हेलो, आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पर। तो दोबारा इतने अमेजिंग और वंडरफुल सेशन के साथ बरखा मैम आपके सामने आ चुकी हैं। मार्च आने वाला, तो मैंने सोचा क्यों ना इतना बढ़िया सेशन आपके लिए ले लिया जाए। मैं हर जगह एक एक वीडियो जो यहाँ पे लेके आ रही हूँ आपके सामने एसएससी लैब पर, वो बहुत वेल रिसर्च वीडियो होता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि वो पसंद आ रहा होगा। जैसे मार्च फेब शुरू होने से पहले मैंने फेब का वीडियो डाला था, तो आज मैं मार्च का वीडियो आपको डाल रही हूँ। 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएट हो, आप सभी के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ 75,000 से भी ऊपर वैकेंसी जो कि मार्च में आने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से। शुरू करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई और एग्जाम हो, आप एक बार इस यूट्यूब स्केड्यूल का स्क्रीनशॉट ले लो। सुबह 9 बजे जीएस की क्लास होती है, 10 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 11 बजे मैं पढ़ाती हूँ आपको लाइव, 12 बजे रीजनिंग की होती है और 1 बजे फिर से जीएस की क्लास होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वैकेंसी तो आप देख रहे हो आती रहती है और उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देती रहती हूं सबसे पहले, राइट। तो इसको जरूर 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 से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब शुरू करते हैं 75,000 वैकेंसी का डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट की। 21,413 पोस्ट आ रही हैं इंडिया पोस्ट में। इसमें अप्लाई डेट 20 फरवरी से शुरू हो चुका है, मार्च तक है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप कर सकते हो। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। इसकी सैलरी 18,000 से 81,000 तक है, अलग अलग पोस्ट की सैलरी है इसमें। आपका जो एज का क्राइटेरिया है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष तक के लोग इसको भर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फीस है वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए है और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए निल है। पेमेंट क्राइटेरिया क्या है? ऑनलाइन है। तो यहां पे जो मुद्दे की बात है वो ये है, 21,413 पोस्ट इंडिया पोस्ट में आने वाली है, ऑनलाइन आप भर सकते हो और इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, मार्च तक चलेगी इसकी एप्लीकेशन। और अगर बात किया जाए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 विल बेस्ड ऑन अ मेरिट लिस्ट जनरेटेड बाय द सिस्टम। मतलब कि आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें जो आपका परसेंटेज है उसके ऊपर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और मेरिट लिस्ट के ऊपर सिलेक्शन होता है। मतलब आपका यहाँ पे कोई एग्जाम भी नहीं होता है, आप समझ रहे हो, बिना एग्जाम के मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन मिलता है। तो इसको जरूर से भरें। ये मत सोचो कि अरे मेरा परसेंटेज तो इतना है, हो सकता है दूसरे का आपसे कम हो। फॉर्म जरूर भरें, ठीक है, क्योंकि इसमें 21,413 वैकेंसीज है। आगे बढ़ा जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा 11 मार्च, बैंक ऑफ बड़ौदा में 4,000 पोस्ट आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म है इसका। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 28 वर्ष तक के लोग इसको भर सकते हैं। इसका जो बैंक के जो फॉर्म होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, तो ये 800 रुपए का फॉर्म है जनरल और ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 600 रुपए का ये फॉर्म है। बैंक के फॉर्म थोड़े से महंगे होते हैं बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की बात है, 4,000 वैकेंसी, ये भी एक अच्छी वैकेंसी होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं प्री के एग्जाम में। कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं? जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 सवाल होते हैं 25 मार्क्स के। कॉन्ट्स और रीजनिंग के आपके 25 सवाल होते हैं 25 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज के 25 सवाल होते हैं 25 मार्क्स के। और जनरल इंग्लिश के आपके 25 सवाल होते हैं 25 मार्क्स के। ठीक है, 60 मिनट का ड्यूरेशन, यानी कि 1 घंटे की आपका समय होता है। 100 नंबर का पेपर होता है और 100 नंबर का पेपर होता है और सवाल भी 100 होते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जितने लोग अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप बैंक के किसी भी एग्जाम को भर रहे हो या एसएससी के एग्जाम को भर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके ये चारों सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, हम इस एग्जाम को भर सकते हैं, लेकिन भर नहीं पाते हैं क्योंकि इसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, जरूर जरूर मैं फिर से बोल रही हूं, चैनल को बेटा जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाई तो कराते ही कराते हैं, साथ ही साथ कोई भी वैकेंसी आपके नजरों से छूटती नहीं है। हम यहाँ सबसे पहले वीडियो लेके आते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है, जब आप तैयारी करते हो ना, तो आपको सिर्फ एक फॉर्म नहीं भरना चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, सारे फॉर्म भरो, जो जो आपके एग्जाम से लाइन अप हो रहे हैं वो सारे फॉर्म भरो। पर प्रॉब्लम की बात यह होती है, दिक्कत की बात यह होती है कि हमारे स्टूडेंट्स इतना पढ़ने में डूबे होते हैं कि उनको इन सब के बारे में आइडिया ही नहीं लगता। मेन एग्जाम जो होते हैं IBPS SBI, इन सब के बारे में तो पता चलता है, इन सब के बारे में पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो इस वजह से मैं बोलती हूँ कि जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एक चीज और बता दूंगी, दिस इज माय टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम, इस पे भी एक्टिव रहा करिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स शेयर करती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर आ जाता है यहाँ पे हमारा हो गया तीसरी वैकेंसी है नगर निगम की वैकेंसी, ये भी आपका अप्रैल तक चलेगा। 52,453, एक बार फिर से बोलना चाहूंगी नंबर, 52,453 नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आई है। ये सारी वैकेंसी हर साल नहीं आती है, तो छूटने ना पाए यार। ये आपकी ऑल इंडिया मेल और फीमेल इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल होती है, मैक्सिमम 34 साल एज है। एप्लीकेशन फीस इसमें भी थोड़ी सी ज्यादा है, 600 रुपए जनरल के लिए है, SC ST के लिए 400 रुपए फीस है। रिटन एग्जाम इसका होता है प्रॉपर, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, जो पेन पेपर बेस्ड नहीं होता है जिसमें ऐसे ऐसे करके गोले गोले करते थे, ये वैसा इसका एग्जाम होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th आपके पास मिनिमम होना चाहिए, आप इस एग्जाम को भर सकते हो। मिनिमम 10th आपके पास होना चाहिए, और कैंडिडेट शुड हैव, हाँ 10th आपके पास मिनिमम होना चाहिए इसमें। अब मैं आपको एक बार समरी बताना चाहूंगी। मैंने यहाँ पे 3 वैकेंसी डिस्कस करी है। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट की 21,413 वैकेंसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की 4,000 वैकेंसी है, और नगर निगम की 52,000 वैकेंसी है। जब हम इन 3 वैकेंसी को जोड़ते हैं तो टोटल कितना आ रहा है, 75,000 से ऊपर। और बैनर पे क्या लिखा था, शुरू में आपने देखा होगा, बैनर पे लिखा था कि 75,000 से ऊपर की वैकेंसी का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी, मैंने आखिरी में मैंने अलग अलग वैकेंसी तो दे रखी है, लेकिन आखिरी वाले चार्ट पेपर में एक सिंगल चार्ट पेपर से दिखाया है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि इतनी इतनी वैकेंसी आती है हर महीने। ठीक है, तो आपके पढ़ाई से इनमें से जो भी वैकेंसी लाइन अप हो रही है उस फॉर्म को जरूर भरें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, क्योंकि मैं आपसे वादा करती हूं कोई भी वैकेंसी छूटेगी नहीं आपकी। अगर आपके एग्जाम से लाइन अप है तो उसको भर दीजिए, वरना छोड़ दीजिए, लेकिन आप तक इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचेगी। ठीक है, इस वजह से बोलती हूं वीडियो को खूब शेयर करो, और चैनल को जरूर 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 से सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे छूटने ना पाए, और सबसे पहले अपडेट मैं आपको दूंगी यहाँ पे आके। ठीक, चलिए, अगर आप लोग हमारे संग जुड़ के पेड बैचेस में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इंग्लिश, GS, रीजनिंग, कॉन्ट्स जिस भी एग्जाम में आती है, फाउंडेशन हम यहाँ पढ़ाते हैं, कंप्लीट फाउंडेशन में। और अगर रेलवे से रिलेटेड किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी बैच को ज्वाइन करोगे, ऐप के ऊपर कुछ भी लोगे, डिस्काउंट कोड लगा देना लैब, LAB लैब, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आप हमारी ऐप को खोलेंगे, हमारे ऐप का नाम भी लैब है। लाइव कोर्सेज पे जाइए, रिकॉर्डेड कोर्सेज पे जाइए, आपको जो लेना है लेइए। आपसे जब कोड पूछेगा तो डाल दीजिएगा LAB लैब। इस कोड से आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, पूरे ऐप पे आप कुछ भी लीजिए। ठीक, तो जो भी आपके एग्जाम से लाइनअप होता है आप उसको यहाँ पे ले सकते हैं। That's it, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो छोटा सा लेकिन अच्छा लगा होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी मैंने दे दी है। आप पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।